हरे कृष्ण जोरे बस ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। कनकजलजगात्रो नीलसनाब्जनेत्रो मृगमदवदभालो मालती कुन्दमालो तरुणवेशो नीलपीताम्बरेशो स्मरनिधितनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रो। हा देविका भर्गद्गदयाद्वाचा याचे निपत्तभुवि दण्डवतौर्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनान् विधेहि। अंगसमलिमच्छटाविरहितो मन्दीकृतन्दीवरम् जाड्डनिजागुडरोचिषं विदधतं पट्टाङ्गरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसदामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजम् ध्येयेन दामोदरम्। भक्ताविहीन अपराधलक्षयी क्षिप्त्वाश्च कामान्तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, আমি সর্বপ্রথম अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपाद सद्गुरुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्गेर श्रीचरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। तदनंतर मंचस्थ आसीन चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज, गुरु भाई श्री जनार्दन महाराज, श्री हरिजन महाराज, श्री गोविंद महाराज, श्री नरसिंह महाराज, आदि समस्त वैष्णव एवं वैष्णवीगण के सादर यथायोग्य दंडवत प्रणाम एवं सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। हरे कृष्ण। আমি सर्वप्रथम अस्मदीय चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज के अनुरोध करी उन्हें कुछ आपनादेर हरि कथा श्रवण कराबेन। पूज्यपाद गोविंद महाराज। हरे कृष्ण। बल सचिनंदन गौर हरि की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशविति नाम्नि अतिमत्त चरित्राय शास्त्रीलांच पाणिने जीव दुखे सदात्राय श्रीराम प्रेमदायिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो कर्मण्यदेवाय ब्रह्मनिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्जतमहं प्रपद्ये। हे देव हे द्वैत हे भुवनैक बन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणाईक सिन्धु हे नाथ हे रमण हे अभिनव हाहापरानुभवितासि परमरीश्वरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे विवस्वामितनेत्रवेद गोविंद नामो ललाभक्ति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद
মুকুন্দ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ নাম ভবানে গোবিন্দ নাম ধরেতি বৃন্দায় তুলসী দেবায় প্রিয়ায় কেশব সচা কৃষ্ণ ভক্তি পদে দেবী সতরত্তৈ নমো নমঃ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জগদ্গুরু নিত্য লীলম বিষ্ণুপাদ অষ্টত শত সুষমান ভক্তি প্রদান কেশব ঠাকুরের শ্রীচরণ কমলে অদমে সাষ্টাঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি মদীয় পরম গুরুদেব জগদ্গুরু নিত্য লীলম বিষ্ণুপাদ অষ্টত শত সুষমান ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদে চরণ কমলে সাষ্টাঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। উপস্থিত তিদণ্ডী স্বামী ভক্তিদান্ত মাধব গোস্বামী মহারাজ এবং তিদণ্ডী পাদগণ সবার চরণে সাষ্টাঙ্গ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং বৈষ্ণববৃন্দ শ্রদ্ধা সজ্জন মন্ডলী ও আমার শ্রেয়ময়ী মাতৃবৃন্দ সবার চরণে সাষ্টাঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। হরে কৃষ্ণ। এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ, সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি তবে অন্ত হয় ক্লেশ। এ ঘোর সংসার পড়িয়া মানব, এখানে দুঃখের শেষ নাই, এটা দুঃখের আঘাত। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। এই জন্য আমাদের ভগবানের শান্তি যদি পেতে চাও ভগবানের নাম করতে হয়। হরে কৃষ্ণ বলো হরে কৃষ্ণ। একটা উলুক ফেলে দেন তো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ। আজকে ভগবানকে এই বিষয়ে আমাদের জানতে হবে। হরে কৃষ্ণ। ওখানে এত লাইট জ্বেলে দিচ্ছে, ওই জন্য লাইট হচ্ছে নাকি টানতে পারছেন। শাস্ত্রে বলছেন হরে কৃষ্ণ মাইকম্যান নাই। হরে কৃষ্ণ। এখানে বৈবস্বত নামেই সপ্তম মন্বন্তর 27 চতুর্যুগে গেলেন, তাহার অন্তরে অষ্টবিংশ চতুর্যুগে দাপরের শেষে ব্রজের সহিত কৃষ্ণ হয়েন প্রকাশে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরি বল হরি বল। হরে কৃষ্ণ বলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। বলো প্রভু কহে কহিলাম গিয়া গিয়া জপ সবে করিয়া নির্বন্ধ। হরে কৃষ্ণ। বৈবস্বত নামে এই সপ্তম মন্বন্তর 27 চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তরে অষ্টবিংশ চতুর্যুগে দাপরের শেষে ব্রজের সহিত কৃষ্ণ হয়েন প্রকাশ। হ্যাঁ, অষ্টবিংশ বৈবস্বত নাম, এইটা বৈবস্বত মনু চলছে। 14টা মনু আছে, এখন চলছে সপ্তম মনু চলছেন।
এই জন্য বলছেন বৈবস্বত নামেই সপ্তম মন্বন্তর। 27 চতুর্যুগ গেলে তার অন্তর 27টা চতুর্যুগ। কিরকম? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এইটাকে একটা দিব্য যুগ বলে। এইরকম 27টা চতুর্যুগ গেলে তার অন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে 28 চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন। 28 চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে কৃষ্ণ এসেছেন। শেষে দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণ এসেছেন। হ্যাঁ, দ্বাপরের শেষে ব্রজের সহিত কৃষ্ণ হায়ন প্রকাশে, কৃষ্ণ ব্রজধাম সহ তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আর কলির প্রথম সন্ধ্যায় আমার চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন। বুঝলেন কিছু? হরে কৃষ্ণ। এই জন্য কৃষ্ণই হলো স্বয়ং ভগবান। একলাই ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভিত্ত, যারে জৈছে সে তৈছে করে নিত্য। একলাই ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবাই ঈশ্বর নয়। ঈশ্বর পরমেশ্বর, সর্বেশ্বর। তুমি সর্বেশ্বরের স্বর ব্রজেন্দ্র কুমার। ব্রজেন্দ্র কুমার কে? শ্রীকৃষ্ণ। এই জন্য বলছেন একলাই ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভিত্ত, যারে জৈছে সে তৈছে করে নিত্য। যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, স্বয়ং ভগবান শব্দে তাহাতেই সত্তা। যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, তার মানে কি? যার ভগবত্তাকে কৃষ্ণের থেকে যাদের ভগবত্তা হয়েছেন, যেমন কি মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি, এসব যার ভগবত্তা থেকে অন্যের ভগবত্তা, এই জন্য এদেরকে ভগবান বলা হয়। হ্যাঁ, যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, ভগবত তাহাতে সত্তা। হ্যাঁ, সেই ভগবান। হ্যাঁ, বলছেন অনন্ত ফটিক জ্বলছে, এক সূর্য ভাসে, চলছে জীব গোবিন্দ অনন্ত প্রকাশে। অনন্ত ফটিস্তম্ভ, ফটিস্তম্ভ। হ্যাঁ, সব স্তম্ভের মধ্যে সব স্তম্ভ, দেখবেন একটা সূর্য সব ফটিকের মধ্যে পড়েছে। তাহলে কি অতগুলো সূর্য? তাহলে সূর্য কটা? একটা। যেমন ধরেন এইখানে আপনি 2000 থালায় জল দিয়ে রেখে দিয়েছেন, 2000 থালায় জল দিয়েছেন, সব থালার মধ্যে সূর্য দেখা যাচ্ছে কি না? তাহলে কি অতগুলো সূর্য? কটা? একটা। বুঝলেন কথাটা? হালকা করে বুঝিয়ে দিলাম। যত থালার মধ্যে জল আছে, প্রত্যেক থালার মধ্যে আপনি সূর্য দেখতে পারবেন। তাহলে অতগুলো কি সূর্য? সূর্য একটা। ওই রকম ভগবান কৃষ্ণ এই অনন্ত জীবের মধ্যে তিনি ওইভাবে বিরাজ করছেন, ওইভাবে তিনি বিরাজ করছেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনি রয়েছেন। তাহলে কি অতগুলো ভগবান? না, ওই কৃষ্ণই ভগবান, এইভাবে তিনি রয়েছেন। অনন্ত ফটিক জ্বলছে, এক সূর্য বাজে। তাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মন্ডল, উপনিষদ কয়ে তারায়ে তাহে ব্রহ্ম সুনির্মল। তার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মন্ডল, তার অঙ্গের জ্যোতি, তার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মন্ডল। কি বলছেন? তার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মন্ডল, উপনিষদ কয়ে তারে ব্রহ্ম সুনির্মল। তার অঙ্গের জ্যোতিটাই হলো ব্রহ্ম। মায়াবাদীরা যে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলে, ওই জ্যোতিটাকে, ওই জন্য ওরা কি বলে? নিরাকার। তার জ্যোতির কোন ইয়ে নাই, আকার নাই। তার জ্যোতিটা কোথা থেকে আসছে? হরে কৃষ্ণ। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মের যে বিভূতি, সে ব্রহ্মে গোবিন্দের হয় অম্ব কান্তি। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের
ব্রহ্মের যে বিভূতি, বিভূতি মানে কি? ঐশ্বর্য। সে ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ কান্তি, দেখেন, আর গঙ্গের জ্যোতি। এসব মানুষ বোঝে না। ওই যে সবাই ভগবান নিরাকার, নির্বিশেষ, নিঃশক্তি। মহাপ্রভু যে বলেছেন মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী। কেন বললেন মায়াবাদীকে কৃষ্ণ অপরাধী? ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি। ওরা ব্রহ্ম বলেন, আত্মা বলেন, চৈতন্য বলেন, ভগবান বলতে পারে না, হরে কৃষ্ণ বলতে পারে না। মায়াবাদীরা ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য, ওরা ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে, চৈতন্য বলে। তা মহাপ্রভু গিয়েছিলেন কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কাছে। তিনি তো মায়াবাদী, 60,000 শিষ্য নিয়ে তিনি সেখানে তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করছেন। তা মহাপ্রভু গিয়েছেন, মহাপ্রভু থেকে বলছে আমি সন্ন্যাসী মানুষ, তুমি কোথায় বেদান্ত পড়বে না শুধু নাচো গাও ভক্ত সঙ্গে, কখনো নাচছো, কখনো হাসছো, কখনো কাঁদছো, ব্যাপারটা কি? তখন মহাপ্রভু কি বললেন? প্রভু কয়ে শোনো শ্রীপাদ, ইহারও কারণ গুরু মরে মূর্খ দেখি করিল শাসন। মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তের অধিকার, কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার। মহাপ্রভু বললেন তুমি মূর্খ। মহাপ্রভু গুরুদেব, আমার গুরুদেব বলেছে যে তুমি মূর্খ, তোমার নাই বেদান্তে, তোমার অধিকার নাই। কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই যে কৃষ্ণ নাম ভজ ভাই, আর সব মিছে। কৃষ্ণই হল অনাদিরাদি গোবিন্দ, সর্বকারণের কারণ, তিনি মূল। ওই জন্য সর্বপরিষদ গাব দগ্ধ গোপাল নন্দন, পার্থ বৎস সুধীর ভক্তা, দুগ্ধং গীতান্বিত মহ। সর্বোপনিষদ, উপনিষদ কি? পঞ্চম উপনিষদ হল গীতা। সর্বোপনিষদ গাভী, উপনিষদকে গাভী স্বরূপ। গাভী কি দেয়? দুধ দেয়। তো উপনিষদ গীতা হলো গাভী স্বরূপ। সর্বোপনিষদের গাব দগ্ধ গোপাল নন্দন, দহন করছে কে? কে? গোপাল নন্দন কৃষ্ণ। অর্থাৎ গীতা তিনি পাঠ করছেন, বলছেন দগ্ধ গোপাল নন্দন। পার্থ বৎস, বাছুর কে হয়েছে? অর্জুন। পার্থ বৎস সুধীর ভক্তা, দুগ্ধান্বিত মহৎ। সেই দাবি দহন করে কৃষ্ণ বাছুরকে দিচ্ছে না খেতে। কাদের দিচ্ছে? আমাদের মতন হতভাগা জীবদের আমাদের তিনি পান করাচ্ছেন। অর্জুনকে খাওয়ার প্রয়োজন নাই। পরীক্ষিত মানুষকে ভাগবত শোনাচ্ছেন ভগবান। তিনি কিন্তু ভাগবত কাকে? আমাদেরকে বলছেন। পরীক্ষিত মানুষ ভাগবত পরম বৈষ্ণব, তাকে কেন্দ্র করে আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত, মথিলেন সুখ খাইলেন কে? পরীক্ষিত। চারটে বেদকে মন্থন করেছেন। চারি বেদ দধি, বেদ হলো দধি স্বরূপ। দধি মন্থন করলে কি হয়? নবনী ওঠে। समझ गया ना? समझ गया। চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত। আর মথিলেন, মন্থন করেছেন কে? সুখদেব গোস্বামী। খেলেন কে? পরীক্ষিত মহারাজ। তিনি পরীক্ষিত মহারাজ, যিনি ভাগবত কথা শ্রবণ করছেন। তার অপরাধ কি ছিল? ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়েছে। এক ঋষির গলে তিনি মৃত সর্প করে দিয়েছিলেন, এই তার অপরাধ। সেই ঋষি ভালো, তখন ওই
পরীক্ষিত মহারাজকে অভিশাপ দিয়েছেন। কি অভিশাপ দিয়েছে? যে আমার পিতার গলে মৃত সর্প দান করেছে, আজ থেকে 7 দিনের মধ্যে তক্ষকে দংশনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। 7 দিনের মধ্যে মৃত্যু হবে। কার? কার? পরীক্ষিত মহারাজ। তার কতদিন আয়ু ছিল? জোরে বলেন। আপনাদের আয়ু কতদিন আছে? পরীক্ষিত মহারাজের আয়ু 7 দিন। তোমাদের আয়ু, আমাদের আয়ু কমল দল জল জীবন টলমল। একটা পদ্ম পাতায় জল থাকলে যেন টলটল করে, হাওয়া লাগলে ঘনত্ব পড়ে যাবে। আমাদের জীবনটাই টলমল করছে। আজীবা 100 বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্তে না থাকো ভাই, যত শীঘ্র পারো ভজ গোবিন্দ চরণ। আজীবা 100 বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্তে না থাকো ভাই, যত শীঘ্র পারো ভজ গোবিন্দ চরণ। বলে কালকে করব, কালকের হবে না, ওই কালে ধরে যাবে। বলে কালকে সামনে বছর এসে দীক্ষা নেবো, তখন হয়তো পটল তুলবে। হরে কৃষ্ণ। আর দেখা হবে না এরকম গুরু পাবেন? হ্যাঁ, তাহলে আজই বা 100 বছর, আজ বা 100 মধ্যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এনি টাইম মৃত্যু কখন হবে বলতে পারবেন না। যত শীঘ্র পারো ভজ, যত বলছেন মহাজনগণ, কি বলছেন? যত শীঘ্র পারো ভজ গোবিন্দ চরণ। জীবনের দাম নাই, পচা চিংড়ি মাছের দাম আছে, আমাদের জীবনের দাম নাই। পচা চিংড়ি মাছ রস বলতেছে, এটা বারবার বলছি কেন? আপনাদের একটু আঘাত লাগার জন্য। রস বলতেছে, তাও লোক পয়সা দিয়ে কিনে নিচ্ছে। আর আমাদের দেহ মূল্য কি করবে? কেউ ঘরে রাখবে? এখন গোবর জল দেবার দিবে কিনা? গোবর জল দেবার করতে। স্বামী যদি মারে, স্ত্রী গোবর জল ব্যবহার করে দেবে, আর স্ত্রী যদি মারে, স্বামী গোবর জল ব্যবহার করবে। এক মুহূর্তে রাখবেন। যদি 3 তলায় মারে, নামাবে কোথায়? 2 তলায়। 2 তলাতে 1 তলায়, 1 তলাতে তুলসী তলায়, আর তুলসী তলা থেকে কেওড়া তলায়। কোথায়? কেওড়া তলায়। আরে এই তো শরীরের দাম। তাই এত অহংকার, এত অভিমান। রাবণের অহংকার করেছিল, অতি দর্পে হত লঙ্কা। অতি দর্প করে বলেছিল আমি স্বর্গে সোনার সিঁড়ি বানাবো। কোথায় গেল? অতি দর্পে হত লঙ্কা। অতি মানেছে কৌরবা, খুব মান দেখাইছিল, আমরা 100 ভাই। যখন যুদ্ধে যাচ্ছিল 100 ভাই মার কাছে আশীর্বাদ নিতে গেছে, আর মাকে বললো, মা বলো তো যুদ্ধে জয়ী হবে কারা? তখন মা কি বলেছিল? যথা ধর্ম। দেখেন, আমরা সবাই জানেন যথা ধর্ম সেখানে জয় অবশ্যম্ভাবী। তাহলে আমরা ধর্মপথে থাকবো, ধর্মপথে থাকি করো জীবন যাপন ভাই। অধর্মের দ্বারা কেউ শান্তি পায় নাই, দুষ্কর্মের দ্বারা কেউ শান্তি পায় নাই। তাহলে রাজা মন্ত্রীরা শান্তি পেত, ওই অর্থমন্ত্রী, ওই খাদ্যমন্ত্রী, ওই শিক্ষামন্ত্রী, চোর সব। শান্তি আছে? দেখো জেলের ভাত খাচ্ছে। এইগুলো দেখে শিখতে হয়। ওই যে আমি স্পষ্ট কথা বলি, আমার উপর অনেকে রাগ করে। মহারাজ বলছে না স্পষ্ট কথা বলবো, কি? হরে কৃষ্ণ। উচিত কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, উচিত কথা বল। শাস্ত্র নিকট শাসন করেছেন, শাসন বাক্য।
তা সে গান্ধারীর কাছে গিয়ে আশীর্বাদ নিতে গেছেন, বলো তো মা কারো যুদ্ধে জয়ী হবে? তখন মা বলছে, বাবা ইন্দ্রাণী ভাবে বললে জানে আমার ছেলেরা অধর্ম করছে, এরা কোনোদিন জয়ী হতে পারবে না, জয়ী হবে কৃষ্ণ। অর্জুন কৃষ্ণ যে পক্ষে আছে সে পক্ষে জয় অবশ্যম্ভাবী। ওই জন্য গীতার চরণে লাস্টের শ্লোকে কি বলেছে, যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর। যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আর পার্থ ধনুর্ধারী অর্জুন আছে, সে জায়গায় জয় অবশ্যম্ভাবী। কেউ রোধ করতে পারবে না। ভক্ত ভগবান যেখানে কেউ রোধ করতে পারবে। তা মাকে আশীর্বাদ নিতে গেছে, মা নিন্দা কথা বলছেন, যথা ধর্ম তথা জয়। মা বলে মা ডুবরে বিটে অঝর কাঁদছে, জানে আমার ছেলেদের আজকে শেষ হয়ে যাবে। তা মা কাঁদছে, তখন মাকে বুঝাচ্ছে, কেন মাতা কাঁদিতেছে রণবার্তা শুনি, ভিখারি পাণ্ডবগণে আমি নাহি বলি। কি অহংকারের কথা দেখুন, কেন মাতা কাঁদিতেছে রণবার্তা শুনি, ভিখারি পাণ্ডবগণে আমি নাহি বলি। আমি রাজা দুর্যোধন, ভিখারি পাণ্ডবগণ, মোর পর পরে আছে সমগ্র মেদিনী। দেখছেন কি অহংকার? ভগবান কারো অহংকার সহ্য করেন না। দরপাহাড়ি মধুসূদন, হ্যাঁ, কেন মাতা কাঁদিতেছে অনবার্তা শুনি, ভিখারি পাণ্ডবগণে আমি নাই গনি। আমি রাজা দুর্যোধন, ভিখারি পাণ্ডবগণ, মোর করতলে আছে সমগ্র মেদিনী। আর কি বলছেন, আছে শত সহদর, আছে কর্ণধনুর্ধর, অসহায় পাণ্ডবগণে আমি নাহি গনি। আমি অসহায়, এদের আমি গণ্য করি না, আমি গণ্য করি না। আর যখন যুদ্ধে গেলেন তখন ব্যাস 18 দিনের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, ব্যাস সবকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। আর ওই তো গুরু ভেঙে গেছে, কাকে দুর্যোধন ওই গমরাচ্ছে। আর মা গান্ধারী মা শত পুত্রবধূকে নিয়ে দেখতে গেছেন মশাল জেলে, গিয়ে দেখছে সব সরাশায়ী। আর ওই বেটা ওই দুর্মুখটা বলতেছে কি, যা করিলে সত্য হলো গান্ধারী জননী, কোথায় শত সহদর গেল সব ঘর ঘর, ধর্ম বলে অস্ত্র বল তৃণহেন গণী। মা সব চলে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। যেখানে ধর্ম আছে সেখানে লোকবল, জনবল, অর্থবল সব বাঞ্চালে। জয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি জয়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমার আর বলার ছিল, আর ঘন্টা বেজে গেছে, এখানে রাখলাম। বাঞ্ছা কল্পতরু বৈষ্ণব কৃপা সিন্ধু Hare Krishna. Tomorrow, to go again by bus and so many prophets. Just immediate after Mangalarati, proceed your own bus. First we shall go to Ted Kadamlo, then Asisheshwar Mahadev, then your breakfast prasad. Then you go to Nanda Baba Mandir, Nanda Baba temple. Then Lalita Kunda, Uddhav Kiyari, then lunch prasad will be there. After the Nanda Khidak, on the way back, Sanket and Prem Sarovar. So many places. So after Mangal Arati proceed in your bus. कल सुबह हम लोग मंगल आरती के उपरांत बहुत स्थानों का दर्शन में जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी मंगल आरती के उपरांत सब अपने बस में जाके बैठ जाएं। কাল সকালে অনেক স্থান দর্শনে যাওয়া হবে। মঙ্গল আরতির পরে আর দেরি করবেন না, যে যার বাসে গিয়ে বসে যাবেন। ওই দিন দেখলাম 6টা পেরিয়ে তখনও কিছু বাঙালি মায়েরা হেলে দুলে গল্প করতে করতে বেরোচ্ছে, ছেড়ে চলে বুঝতে পারবে। এই জন্য দেরি করবেন না, করবেন। এখানে পূজ্যপাদ জনার্দনকে অনুরোধ করি কিছু হরিকথা শ্রবণ করাবেন। পূজ্যপাদ জনার্দন মহারাজ এখানে इसमें चार्जर है, और ये चार्जर और क्या क्या इसके अंदर है, हेडफोन, क्या एक निविया है जिसका ले जाए।
এখানে একটা চার্জার, একটা নিভিয়া কি আছে বুঝি না আমি। নাকে দাও বুঝতে পারবে। জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুর্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽवदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीरूपे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाद्यास्मदीय गुरुपाद पदम परम करुणामय कलापृष्ठ ओम विष्णुपादष्टतर श्रीमाद भक्ति वेदांत वामन श्री महाराज श्री चरण शरजी दास ज्ञापन करी मुझे शिक्षा गुरुपाद पद्म कलापृष्ठ ओम विष्णुपादष्टतर श्रीमाद भक्ति वेदांत नारायण श्री महाराज श्री चरण कमल दास करी। सभापति माधव महाराज, चाचा गुरु गोविंद महाराज, भाई गोविंद महाराज, हरिजन महाराज, नासिंह महाराज, अन्य सन्यासी वृंद, बाबाजी महाराज चरण दास अनंत धन्यवाद। सभ्य क्षत्रिय मंडली আমরা हरिगुरु वैष्णव कृपाते ব্রজমণ্ডল परिक्रमा करते करते लास्टेर दिके एसे गेছে। तो जो ब्रजमंडल हम लोग दर्शन कर रहे हैं, ऐसा ही हम लोग कीर्तन में सुनते हैं, यही से गोसाई जब राधा कृष्ण। तो ये ब्रजमंडल हम लोग दर्शन करता है, सर्वस्वामी कृपा से दर्शन होता है। पहले से प्रकाश नहीं था, तो सर्वस्वामी पूरा ब्रजमंडल घूम घूम करके दूर दूर करके भगवान का लीलास्थल सब प्रकाश किया। और मनोशिक्षा श्लोक लिखा है, तो श्लोक में ऐसा ही बोलता है, तुम लोग मनुष्य जन्म लाभ करके क्या करना है। तो गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजाने भूषुरगणी सामंत्रे श्री नामनी ब्रज जुव दम्भ सरणी सदा दम्भ हिता कुरु रति अपूर्वमती तरह। तो इसमें एक शब्द लगाया, हर समय के लिए छोड़ना चाहिए वो चीज। बोले क्या चीज है? हम लोग का वही होता है। वो क्या है? दंभ।
मैं जान गया। मैं कर सकता है। ऐसे ऐसे जो भाव वो छोड़ के क्या करना है? पहले नंबर गुरु। तो ये विवचन है। दीक्षा गुरु आर्जत शिक्षा गुरुगान सवार चरण बंदो होइया एक। तो दीक्षा गुरु पहले नंबर, जिसका दीक्षा हुआ नहीं तो वो कहाँ जाएगा? दीक्षा गुरु। इसलिए दीक्षा लेना ही चाहिए मनुष्य जन्म में। और हमारा बंगाल में ऐसा ही है, एक गुरु करता है, शादी होने का साथ साथ गुरु हो जाता है। बोले क्या गुरु है? ना जल शुद्धि करने के लिए। कोई कोई हमको बोलता है, तो हम बोला तुम्हारा गुरु क्या मंत्र दिया था? बोले वो तो पता नहीं है। हाँ, बोले मंत्र कैसे लिया? अरे गुरु शाশুড়ি और इस लोग बोला है जल शुद्धि नहीं होगा, मंत्र नहीं होने से, तो इसलिए कान में क्या मंत्र दिया पता नहीं है, जप भी नहीं करता है। हाँ, ऐसा गुरु करने से नहीं होगा। हाँ, वैष्णव गुरु चाहिए। कृष्ण तत्वविद गुरु चाहिए। जय कृष्ण तत्ववेत्ता छह गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेत्ता है ऐसा गुरु होना चाहिए। और मनुष्य मात्र गुरु करना चाहिए। तो जो लोग ब्रजधाम परिक्रमा कर रहा है, जिसका गुरु हो गया तो गुरु का प्रति श्रद्धा भक्ति धीरे धीरे बांटते रहे, ऐसा काम करना चाहिए। और जिसका गुरु हुआ नहीं उसका गुरु करके जाना चाहिए, तब तो ब्रजमंडल परिक्रमा का फल उठेगा। हाँ, नहीं तो आया और घूमा और जैसा सा वैसा ही चल गया, जाकर गंगा फल में फिर लगा दिया। बोले भाई इतना दिन तुम्हारा निरामिष खाया यार। हाँ, जल्दी जल्दी भाई। हाँ, तो ऐसा नहीं, जब ब्रज में आया है, परिक्रमा कर रहा है, तो भजन साधन करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। पहले हमारा चाचा गुरु महाराज बोला है, निश्वासेर नैव विश्वासम। इसलिए जो करना है, जो अच्छा चीज है वो आज ही करना है। तो जगत में जितना करने के लिए अच्छा अच्छा चीज है, सबसे अच्छा कौन है? बोले हरि भजन। सुनाम किसमें सबसे अच्छा होता है? महापुरुष पूछा, ख्याति किसका बोलता है? बोले कृष्ण भक्त बोलिया जहां है ख्याति कीर्तिमान कीर्ति जस्य सजीवती। तो सबसे बड़ा कीर्ति क्या है? भले रावण बड़ा कीर्ति किया, लेकिन उसका लोग गाली पाटता है। प्रहलाद महाराज भी बड़ा कीर्ति किया, उसका लोग प्रणाम करते हैं। तो इसलिए भजन करना चाहिए। और भजन करने के लिए मंत्र तो चाहिए। और जिसका मंत्र हो गया स्वमंत्रे, जो मंत्र मिला है। हाँ, तो हमारा देश में एक राजा था, वो नियम कर दिया, हर व्यक्ति को कम से कम एक राउंड, एक फेरा माला जाप करना चाहिए। और जब ना करके खाएगा तो उसका मृत्यु दंड होगा, और नहीं हमारा राज्य से उसको निकाल दूंगा। तो ये चाशी लोग माघ में गया और नाव लगाया
बहुत परिश्रम हुआ, काम करते करते 2 बज गया, भूख लगा, घर में आया और बोले भाई जल्दी दो खाने के, थोड़ा नहा धो करके आके बैठ गया, खाना दे दिया और चावल में हाथ लगाया तो उसको औरत आ गया, बोले रुको रुको, बोले क्या है, माला तो जपानी है। राजा का आदमी चारी ओर है, जब देखेगा ये माला जपने खाना आरंभ कर दिया तो मार डालेगा, थोड़ा माला दो, बोले दे दो दो तुम माला ले आओ ले आओ। अरे मुझे पेट चल रहा है ना, क्या करेगा, अरे बस हो गया, हाँ राम सिंह बेकार, हाँ बोलता है, सो राजा का नाम राम सिंह था। तो इसलिए गुरुजी बोला है 16 माला कम से कम करना। हाँ तो 16 माला कहाँ करेगा, इधर उधर काम और मोबाइल का ध्यान। हाँ मोबाइल कितनी टाइम पार हो जा रहा है, तब देख रहा है अरे तो सोने का टाइम हो गया, गुरुजी बोला है 16 माला करने के लिए, पार कर दिया। बोले ऐसा नहीं, भक्ति करके मन स्थिर करके हरे कृष्ण महामंत्र तो काम करेगा, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए वो महामंत्र उसका आंख है, महामंत्र का कान है। ऐसा नहीं है हम बोलता है कोई महामंत्र वो नहीं जान पाता है, बोले उसका तो कान है। नाम चिंता मणि कृष्ण, नाम क्या है, चिंतामणि है और कृष्ण भी है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह, रासमय विग्रह है लेकिन चैतन्य भी है। चैतन्य मतलब वो सब जान जाता है हम क्या करता है ना क्या करता है। हाँ तो इसलिए जब नाम करना तो प्रीति पूर्वक श्रद्धा सहित भगवान का रूप गुण लीला चिंतन करते करते नाम करना। जैसे हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, बड़ा चमत्कार चमत्कार लीला का स्थान दर्शन करता है, सुनता है, जब नाम करे वही चिंतन करते करते नाम करो। और स्वामंत्री, इसलिए मंत्र लेना चाहिए, नहीं मंत्र नहीं मिलेगा तो स्वामंत्र कहां से आएगा। हाँ तो मंत्र कृष्ण मंत्र होते हाय संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पाए कृष्णेर चरण। बोले मंत्र से क्या होता है, मंत्र जाप करे ठीक से तो उसका मन संसार से उठ करके गोविंद का चरण भी चल जाता है। सावई मना कृष्ण पदार विंदाए, भागवत में लिखा है, लेकिन मंत्र नहीं करेगा तो पाद में भगवान का चरण में जाएगा नहीं। इसलिए मंत्र शुद्ध भाव से जाप करना चाहिए। और गोष्ठालयेषु, गोष्ठालय मतलब 84 के ब्रजमंडल या नवद्वीप धाम, पुरी धाम सब है। तो 84 के ब्रजमंडल में घूमना चाहिए, हर जगह दर्शन करना चाहिए और हाथ उठाकर रोना चाहिए। ऐसा हंसी करना, खाना पीना, ऐसा भाव से धाम दर्शन करे तो कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तथापि न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। करोड़ करोड़ जन्म करे तो प्रेम धन नहीं मिलेगा, और प्रेम नहीं मिलेगा तो नंदलाला कहां से मिलेगा। तो बोले क्या करना चाहिए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोला है ब्रज में घूमते रहो हाथ उठा करके, हे गिरिधारी कृपा करके हमारा राधा रानी सेवा प्रदान कीजिए, रोते 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 रहो। ऐसा करते करते ब्रजमंडल परिक्रमा करे और
नव जुव द्वंद्व सरणी। वो गाना तो हम लोग गाते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाई मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर। ये गान का अर्थ समझना चाहिए और इसका भाव भी होना चाहिए। नरोत्तम ठाकुर किस भाव से लिखा? महाप्रभु जब हरिनाम किया, महाप्रभु जब मंत्र जाप किया, तब कैसा हुआ था? हम लोग जब करते हैं कैसा होता है? हम लोग कहते नींद आ जाता है। हमारा तो आता है, किसका आता है नहीं आता है पता नहीं है, हाँ? लेकिन महाप्रभु को जब काशी का प्रकाशानंद बोला आप क्यों नाचता है, तो महाप्रभु बोलता है हम तो नाचता नहीं। बोला हाँ नाचता तो है, इतना बड़ा पंडित, हाँ? केशव काश्मीर को हरा दिया, सार्वभौम को अन्ना चरण में गिरा दिया और नाचते रहता है। वो तो पागल नाचता है, अब क्यों नाचेगा? बोले भाई हम तो नाचता नहीं, हमको नाचाता है। बोले कौन नाचाता है? बोले गुरुजी मंत्र दिया और जब मंत्र हम करते हैं तो नाचना शुरू हो जाता है। तो हमने देखा विश्व में सबसे बड़ा पंडित हम है, तो हमारा ऐसा क्या हो गया? गुरुजी जो मंत्र दिया हमारा पागल कर देता है, चलो गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गया, बोला कि बा मंत्र दिला गोसाई की बातार बोल, जपीते मंत्र करी लो पागल। बोला वही मंत्र हम लोग को गुरुजी दिया, हाँ? लेकिन हम लोग तो अभी दिन गिनते हैं कब परिक्रमा शेष हो जाएगा, घर में जाना है और नातनी के लिए ये चीज लेना है, उसके लिए ये लेना है। वो तो बोला था वो चीज कहाँ मिलेगा, कभी महाराज को पूछते हैं, कभी प्रभु को पूछते हैं। तो हम लोग उधार भूलता नहीं। तो महाप्रभु बोलता है देखो हमको क्या हो रहा है, तुमको क्या हो रहा है, हमको क्या हो रहा है। तो गुरु जी को बोला क्या हो रहा है तुम्हारा? बोले गुरु जी अच्छा मंत्र दीजिए। ये क्या मंत्र दिया, हमको पागल हो जाता है। तो गुरु जी बोला देखो ये मंत्र का फल है। कोड़ल लोग भजन करता है, तार मध्य मनुष्य जाति অতি অল্পতর, তার মধ্যে বৌদ্ধ সবর, তার মধ্যে জ্ঞানী, তার মধ্যে কোটি। বলে মুক্ত হয় কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক कृष्ण भक्त। बहुत कष्टकर है कृष्ण भक्त हुआ। तो तुम्हारा वो नित्य आ गया, प्रेम आ गया, ये बड़ा भाग्य से आया। ये बोल के एक श्लोक भागवत का श्लोक हमको सिखाया। बोले श्लोक क्या है? ये श्लोक सबका भी कंठस्थ रहना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा नहीं। सवै मन कृष्ण एवं व्रत सा, प्रिय नाम कीर्ता जातानुराग दुत चित्त उच्चई। एक व्रत है, हजार व्रत करना नहीं, एक व्रत है। बोला क्या व्रत है? हमारा प्रिय, हमारा जो प्राणनाथ है, हम उसका गुण कीर्तन करें। एवं प्रिय नाम कीर्ता जातानुराग दुतचित्त उच्चई। जोर जोर से करेगा, बोलो हरे कृष्णा। ऐसा जोर जोर से करने से नींद भी टूट जाएगा। ऐसा जोर जोर से करना है। और रोदती जब नाम करेगा, माँ को एक श्लोक लिखा है, नयनंग गलदोष धारया बदनं गद गद रुद्रया गिरा पुलकई निश्चितम वपु कदा तब नाम गौनी भविष्यति। तो जब नाम करे तब नित्य करे और कीर्तन करे, आंख से पानी झरे, शरीर से रोमांच आ जाए, अष्टशक्ति विकार हो जाए,
भक्त भजन में सिद्धि आ जाएगा। ये सचिनंदन और गुरु वैष्णव का कृपा से हो सकता है। बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की, बोलो श्री सारा गोस्वामी की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्ण। देखो महाराज वही কথা বলে কবে ধামে জয় দিলে নবদ্বীপ ধামে কেন যাবে? এখন তো পরিক্রমা শেষ হয়ে আসছে, নবদ্বীপ ধামে সবাইকে আসতে হবে এটা জানিয়ে দিলেন। বুঝতে পারলেন তো? একে নবদ্বীপ হাতটা তো লেগে আসবেন। এই বারখানা মাইরা কেউ হাত ধরে করে আসবেন না। কম্বলকে ঘুমাচ্ছে আনন্দে আর जनार्दन नरसिंह महाराज का दो, नरसिंह महाराज कम्बल भाई बाबा कम्बल भाभी जोड़े से सकले ठंडा चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम श्रेष्ठं मन्मति सचिपुत्रमत्र स्वल्पं रूपं तस्याग्रजं मुरिपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिका माधवाश्यां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। राधा कृष्ण समारंभं चैतन्य महाप्रभुं मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मदीय दीक्षम शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज पूज्यपाद भक्ति वेदांत धवल गोविंद महाराज भक्ति वेदांत माधव महाराज भक्ति वेदांत हरिजन महाराज भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज समस्त दंडीपादगण ब्रह्मचारी समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी भक्त वृंद सभी के चरणों में यथार्थ प्रणाम। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ये ब्रजमंडल परिक्रमा 14 क्रोश गिरिराज गोवर्धन में गिरधारी गौरी मठ में वास करते हुए कल बरसाना गए थे, कल नंदगांव जाएंगे। ये दो स्थान नंदगांव बरसाना ही, एक राधा जी का स्थान बरसाना कल गए थे, कल कृष्ण का स्थान जाएंगे। तो ये राधा कृष्ण की लीला अभी महाराज जी ने बताया कि जब ये 6 गोसाई कैले ब्रज कैले वास, ये 6 गोस्वामी महाप्रभु आने के बाद महाप्रभु घूम के गए, फिर 6 गोस्वामियों को भेजा। ये ब्रज लुप्त हो चुका था। जैसे 5000 साल पहले कृष्ण जब ये मथुरा छोड़ करके चले गए थे, वापस उनके पुत्र बद्रीनाथ आए तो ये मथुरा वृंदावन लुप्त हो था। फिर से वज्रनाथ जी ने शांडिल्य जैसे कहने से इसको फिर से कुंड वन आदि फिर से उसको चिन्हित करके फिर से उसका जीर्णोद्धार कर किया था। उसमें हमारी 4 देव और सारी देवियां कुंड उपवन वन सारे। इसी प्रकार 500 साल पहले भी महाप्रभु आए तब सारा लुप्त था।
महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को भेज दिया। ये 6 गोसाई जब ब्रज कैलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिले प्रकाश। राधा कृष्ण के लिए नित्य लीला स्थली काल के प्रभाव से लुप्त हो जाता है, फिर इसको कोई फिर से प्रकट करता है। रूप गोस्वामी के लिए कहा था। रूप गोस्वामी जब आए तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के अंदर में, देखो नए लोग आएंगे तो कुछ नया काम चाहिए ना, रेडीमेड सब बना बनाया तुमको मिलेगा तो तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो उसमें कुछ आनंद नहीं आएगा। कुछ तो कुछ नया भी तो आने वालों को कुछ काम चाहिए। इसलिए 6 गोस्वामी आकर के उन्हें गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन सारे मंदिर देवालय लुप्त हो चुके थे, उनको फिर से प्रकाशित किया। ब्रज की लीला स्थलियां प्रकाशित की। रूप गोस्वामी ने जब आए तो ये राधा कृष्ण की जो वृंदावन की लीला थी वो भी साधारण लोग नहीं समझते, इसलिए वो वृंदावनियाम रसकेली वार्ताम काले न लुप्ता निजगुप्त चित्तम। महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को भेज कर राधा कृष्ण की जो ब्रज की लीला है ये काल के प्रभाव से लुप्त हो चुकी थी। ब्रज भी लुप्त हो चुका था, तो ब्रज को जो राधा कृष्ण की लीला परकीय रस है वो भी लुप्त हो चुका था। साधारण लोग तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, विठ्ठल और लक्ष्मी नारायण आदि। दक्षिण भारत में जाओ, बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर, विशाल विशाल मंदिर, वो सब भक्ति वैकुंठ भक्ति बता रहे, वैकुंठ भक्ति। और ब्रज वाले वैकुंठ भी नहीं चाहते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। देखो ये तो ब्रज की महिमा है। यहां मुक्ति भी पानी भरते हैं, वैकुंठ की बात क्या, वैकुंठ भी नहीं चाहता है। तो जो वैकुंठ में नहीं जाएगा, मुक्ति नहीं चाहेगा, तो उसको कहां ले जाएगा भगवान? ये प्रश्न नारद जी ने पूछा था। भाई ये लोग सारे गोपियां ब्रजवासी लोग तो मुक्ति भी तक वैकुंठ भी दिखाई और उनको ब्रह्मन लोग भी दिखाई, बोले नहीं नहीं हमारे लिए नहीं चाहिए, हमको तो ब्रज में ले जाओ उधर। तो ब्रज की जो लीला है इसके लिए कहते ब्रज की लीला मत समझो गुड़ का चीला, एक गुड़ का चीला नहीं है। जाके ऋषि मुनि गए हार जपेजा राधे राधे, वृंदावन की लीला है, सबसे टॉप मोस्ट लीला है। यूनिवर्सिटी है, मैं बोला ना उस दिन, कल प्रेम सरोवर जाओगे, प्रेम की वहां बहुत कथा सुनाऊंगा। तो ये प्रेम की यूनिवर्सिटी ब्रज है। यहां पर प्रेम सीखने, राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है। सारी दुनिया की बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो पढ़ाया जाता है वो भी सारी यूनिवर्सिटी फेल है, वो तो संसार की बातें बताते हैं। ये संसार जहां समाप्त हो जाता है उसके बाद की बात बताता है, इसलिए इसको एक नहीं संसार है। इसलिए चैतन्य चेतन में प्यार है। आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद में कि कृष्ण तत्व आर शक्ति त्रय ज्ञान, जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान हो जाए और कृष्ण की 3 शक्तियों का ज्ञान हो जाए, उसको कृष्ण में कोई अज्ञान नहीं रहेगा। वो सब समझ सकता है कि ये संसार क्या है, मैं कौन हूं, भगवान क्या है, ये भगवान लीला क्या है, उसको सब समझ में आएगा। इसलिए कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए। कृष्ण तत्व आर शक्ति त्रय ज्ञान, कृष्ण की 3 शक्ति, कृष्ण अनंत शक्ति, ताकि 3 प्रधान, अंतरंगा भैरंगा तटस्था, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। एक अंतरंगा शक्ति है, वो अंतरंगा माने भगवान की स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति। एक बहिरंगा शक्ति, ये माया में हम लोग माया के अंतर में बैठे हैं, ये माया शक्ति कहते हैं। और ये जीव शक्ति, सारे 84 लाख जीव, उसमें मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में भी कर्मी, ज्ञानी, जोगी, मुक्ति, निष्काम, कृष्ण भक्त, निष्काम, अतः शांत, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकल अशांत, निष्काम होना चाहिए। इसलिए ब्रज वाले ही निष्काम। इसलिए ये संसार के 3 सुख जो है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 सुख संसार में है। सात्विक सुख देवताओं का सुख है, राजसिक सुख मनुष्यों का सुख है, तामसिक सुख राक्षसों का सुख। ये 3 सुख तो त्याग देना पड़ेगा। इस चेतन चेतन दूसरे पायल कहा भुक्ति मुक्ति वांछित कहां वो स्थिति, वहां का जो भुक्ति चाहते हैं वो कहां जाएंगे, जो मुक्ति चाहते हैं वो कहां जाएंगे, जो मुक्ति चाहते कहां जाएंगे, चौदह घूमेंगे, देवता बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, राक्षस बनेंगे, घूमते रहेंगे त्रिजगत स्त्री जगत। भुक्ति मुक्ति वाली इसके अंदर भुक्ति इसको कहा है जो चतुर्थ भगवान का जो वैभव है, चीटी से लेकर ब्रह्मा तक
नरक से लेकर के स्वर्ग तक सारा त्रिभुवन, इसमें आता है भुक्ति, फिर उसके बाद मुक्ति। देखो अभी हमको पता ही नहीं भुक्ति मुक्ति क्या है। ये भुक्ति मुक्ति, इसलिए भुक्ति मुक्ति स्पृहा जाओ पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति मुक्ति की पिशाची जब तक हृदय में है, जब तक वांछा है, तब तक भक्ति की बात ही छोड़ो। भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मुक्ति और भक्ति, वो भ्रम में वो दंडा थोड़ा सा फर्क है। तो भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मुक्ति चाहे कहां से देव देह और स्थावर देह, स्थावर माने ये पेड़ पौधे बनेंगे। जो भुक्ति चाहते हैं वो पेड़ पौधे बनेंगे, और मुक्ति चाहते हैं वो देवता लोग भी जाएंगे, देवता बनेंगे। कृष्ण भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति किसको मिलेगी और कृष्ण प्रेम किसको मिलेगा? देखो ये ऊपर की बातें हैं। अभी तो तुम लोग इतना दिन ये सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं, तो ऊपर तो उतना ही चाहिए ना। पहले 10वीं क्लास में ग्रेजुएशन तक बैठे, यूनिवर्सिटी में जाओ, इसलिए तुमको प्रेम की यूनिवर्सिटी वृंदावन प्रवेश कराना है ना, तो सीखना ही पड़ेगा। इसलिए कृष्ण यदि छूटे भक्ति मुक्ति दिया, कृष्ण भक्ति मुक्ति जाओ, ले भक्ति चाहिए ले लो, मुक्ति चाहिए ले लो, चारों हाथों से लड़ा देंगे मुक्ति। कृष्ण भक्ति ना दे राखे में लुकाइया, भक्ति मुक्ति ले लो भाई। और भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति देने से कृष्ण को उनके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण यदि छूटे भक्ति मुक्ति दिया। कृष्ण प्रेम जो है वो क्या चीज है? वो ना दे न राखे में लुकाइया, वो भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, राधा प्रेम, ब्रज प्रेम, उसको कहा गया है। ये कृष्ण प्रेम है क्या, राधा प्रेम क्या है, ब्रज प्रेम क्या है, इसको कहा गया वो कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम है क्या चीज? ये चार पुरुषार्थ जहां समाप्त होते हैं, चार पुरुषार्थ क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। संसार का सारा इसके पीछे पड़ा है पूरा संसार। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के द्वारा धर्म याजन करेंगे, उसके द्वारा अर्थ कमाएंगे, अर्थ के सारी कामनाएं पूरी करेंगे, वो सब कामना पूरी होने के बाद में मुक्ति चाहेंगे, बस हो गया। हाँ सारा संसार हो गया, बाल बच्चे गाड़ी दुकान मकान सब बढ़ा दिया, हमारा संसार पूरा। जाओगे मर के कहां? मर के जाओगे जहां तुमने उसके बाद मांगा था, तुम चाहा था। इतना संसार में कहा इतना दिन बीता है, मरने के बाद में तुमने इतना संसार में कमाया, तो मरने के बाद जाओगे कहां? उसकी तुमको कुछ कल्पना है? जाओगे स्वर्ग में, इसके अंदर घूमते रहोगे 84 लाख में, 84 लाख से ऊपर उठना पड़ेगा। वो ये बहिरंगा संसार की भुक्ति है, ये बहिरंगा संसार की है। उसके बाद में गिरजा पार करके ऊपर जाना पड़ेगा अंतरंगा, वो भगवत धाम है, अनंत कोटि विष्णु लोक। और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये माइक ब्रह्मांड है, ये बहिरंगा संसार है, वो अंतरंगा संसार है। और फिर हम लोग 84 लाख जीव हैं, 84 लाख जीव की कोटियां हैं अलग अलग, उसके अंदर घूमते रहते। कभी राजा, कभी प्रजा, कभी दैत्य, कभी दक्ष, कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी शूद्र, कभी पंडित, कभी ज्ञानी, कभी मूर्ख, कभी ऐसे सब घूम रहे थे। कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी वृक्ष, कभी घास, कभी पशु पक्षी कीट पतंग, घूमते अभी मनुष्य जन्म मिला। तो इसमें से निकल करके कृष्ण भक्ति करने से तब जाके कृष्ण के हम लोग अभी माया पिशाची पकड़ी महाराज जी बोले थे, ताकि कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। गुरु मंत्र पिशाची पलाए, हम लोग को पिशाची पकड़ा है। पिशाची पाए जाने मति छन्न है, मायाग्रस्त जीवन है, स्वरूप उदय। हम लोग को जो माया भूत पकड़ा है ना, हम माया की बात बोलते हैं, अपनी अंदर की बात नहीं बोल रहे हैं, माया की बात बोलते। किसको भूत पिशाच चलता है ना, वो अपनी बात नहीं बोलता, भूत पिशाच की बात बोलता है। जिसको वो भूत पिशाच पकड़े हैं उन लोग को देखना, नहीं देखा है तो बंगाल में तो भूत है, मेहंदीपुर बालासी में जाके देखना, भूत पिशाच पकड़ते हैं उनको, वो कैसे भूत पिशाच की बात बोलते हैं। तो इसलिए हमको भूत पकड़ा है, माया रूपी भूत है। और ये माया किसकी है? माया कृष्ण की माया है, भगवान की दासी है, वो हमको ठोकती है अक्षर से। माया हमारे दुश्मन नहीं, हम साई का है। हम लोग को ऐसी पिटती है, कूटती है, माया पिशाची है, कूटती हमको कूटती है। माया दास है या लाठी खाए, माया के दास हम लोग लाठी खाते हैं।
काम क्रोध दास है तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि कौन साधु वैद्य पाए। ये साधु वैद्य है वो माया पे से जो छुड़ाने वाले, वो जैसे साधारण तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, डॉक्टर फिक्टर होते हैं, शरीर की बीमारी ठीक करेंगे। और ये हमारा ऐसी जो माया ने पकड़ा है, ये कोई संसार का वो साधारण मांत्रिक तांत्रिक ठीक नहीं कर सकता इसको। इसलिए भगवान के जो तंत्रविद है, मंत्रविद है, ये लोग छोड़ेंगे। तो माया पिशाची मंत्रविद छोड़ने के बाद तो माया पिशाची छोड़ेगी, तब मंत्र पहले छोड़ करके तब वो कृष्ण के निकट जाए, कृष्ण का भजन करेगा, तब कृष्ण के निकट जाएगा, उसके पहले नहीं। माया के पिशाची छोड़ने के लिए माया जिसकी है, इसलिए कृष्ण कहते हैं माया ये मेरी माया है, मत समझो कि इसी देवता के पास उसके देवता कोई नहीं छुड़ा पाएगा। दैवी हेषा त्रिगुणमयी माया है, गुणमयी मम माया, कृष्ण कहते मेरी माया है। और जो मेरी शरण में आएगा, माम एव ये प्रपदन्ति, जो मेरी शरण में आएगा उसको माया छोड़ेगी। और माया के दास कौन है पता है? ये मन तो माया का बेटा है, पहले सुनो। और ये काम क्रोध आदि उनके मन के चेले हैं, माया के सेनापति भट्ट जिसको कहा। राम कृपा बिना ये सब रोगा, ये रोग है, मानसिक रोग है। ये मानसिक रोग कौन छुड़ाएगा आपको? ये संसार के शरीर को रोग पकड़ते हुए तो डॉक्टर ही है, छुड़ाएंगे। इसे हृदय पीड़ित जान कृष्ण चिकित्सकतार, जिसका हृदय पीड़ित है, वो हृदय रोग है। ये काम करो तो हृदय का रोग, शरीर का रोग नहीं है, ये तो मन का रोग है। अरे बिना खाए पिए तुम लोग 6 महीना के बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, एगो जय कर सकते हैं। ये तो मन को जय करना उनकी बात नहीं है, क्योंकि आप ये माया के मन के रोग होने के कारण उनको कोई जीत नहीं सकता। इसलिए माया पिशाची अगर छोड़ना है तो ये बड़े बड़े वैद्य बैठे हैं। पिशाची पाइल ने जन मति छिन्न है, तो इससे पिशाच जैसे मंत्र मिलने से वो पिशाची भाग जाती है, ऐसे माया पिशाची जब कृष्ण के चरणों में जाओगे, कृष्ण भक्तों के चरणों में जाओगे, तभी माया पिशाची छूट सकती है। और किसी की ताकत नहीं है, कृष्ण की माया है। माम एवं प्रपदन्ते माया में ताम तरंदिते, मैं इशारा करूंगा वो माया भी भागेंगे, माया के चेले चपेटे भी भागेंगे, तब तुमको फिर सब देखेंगे, अच्छा ये कृष्ण की लीला है। हाँ, यही कृष्ण की लीला है। इसलिए हरिनाम करना, धाम का दर्शन करने आए, कृष्ण धाम जहां जाएंगे सब कृष्ण लीला स्थान है, वो सब हमारे हृदय को शुद्ध पवित्र करेंगे। यथा यथा परिमृज्यत सो लीला विधाना श्रवणा विधाने तथा तथा परिमृज्यत सो, हमारे आंख में अंजन डालने से आंख की धुंधलापन आंखें स्पष्ट हो जाती हैं। ऐसे भगवान की लीला तक उड़ने से क्या होता है, धीरे 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 माया का पर्दा हटेगा और तुमको साफ देकर तुमको ये भगवान की लीला अच्छा ऐसे चल रहे हैं। ये सब कौन है? हमारे कोई नहीं है, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब घुसपैठी हैं, लूटने वाले हैं, ये हमारे असली रिश्तेदार नहीं। असली रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं, राधा कृष्ण असली रिश्तेदार यहाँ से, तुम्हारे रिश्तेदार घर में बैठे हैं, और तुम्हारे लूटने वाले हैं दस्यु, चोर डकैत का। अब तुम अपना अपना लगाओ गले तो मार पड़ेगी, तब तुम लोग सीधा हो जाएंगे। इसलिए भगवान लीला पता सुनना और भगवान के भक्तों के चरणों में आश्रय लेना और हरिनाम करना, तुम लोग को पता चलेगा कि तुम ठीक जगह पहुंचे। गौतमानंदे हरे कृष्ण। जोरे कुरु दिए दिन तो जोरे সুন্দর হয়েছে, সুন্দর। আমার কাছে দুটো প্রশ্ন আছে, অনেকে জিজ্ঞেস করেছে। कल गोपाष्टमी है, साल में श्रीमती राधा का एक दिन चरण दर्शन होता है। गोपाष्टमी का रहस्य क्या है? दूसरा है, मैं 2 दिन बोला था, जगत में हमें सबसे अधिक स्नेह कौन करते हैं, प्रीति कौन करते हैं? एक बांग्ला में बोलूंगा, एक हिंदी में बोलूंगा। एक बांग्ला एक हिंदी ना, दुটো इंग्लिशে বলে দিই।
একটা শুনুন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, তো হিন্দি ভারত মাতা की बिंदी, যে बिंदी লাগান না, একটা হিন্দি বলেই তারে বাংলায় বলবো। হ্যাঁ, गोपाष्टमी, इसको संधि विच्छेद करने पर गो प्लस अष्टमी गोपाष्टमी, इसको गोष्ठाष्टमी ही कहा जाता है। गोष्ठ में गोगन जहां रहते हैं और उसके गोष्ठ के साथ अष्टमी जोड़ कर गोष्ठाष्टमी। कृष्ण क्या करते हैं, गोचारण के लिए इस दिन गए थे। पहले बछड़े को चराया था, फिर 1 साल के बाद बछड़े जब बड़े हो गए, जाना नहीं चाहा कृष्ण को छोड़ करके, इसलिए कृष्ण को बछड़े भी गायों दोनों चराना पड़ा। सबसे पहले गोपाष्टमी या गोष्ठाष्टमी, फिर दूसरा भी गोपाष्टमी है। ऐसे क्यों, नाम ऐसे क्यों हुआ, और भैया चरण दर्शन क्यों बताया? न बिना विप्रलंबे न संभव पुष्टिम अश्नुते, विरह यदि न हो मिलन का आनंद नहीं होता है। इसलिए तो आदमी को घर में बीच बीच में माँ बाबा में ठक ठाक हो जाता है, फिर पीछे पड़ता है, होता कि है ना। तो हाँ क्योंकि तो घाटा नाड़बें तो हिंदी बुझते पड़े सबाई। फिर क्या हुआ, कृष्ण राधा जी 2-3 दिन मिल नहीं सके। कृष्ण भी दुखी है, राधा जी भी दुखी है। ज्योतिला कुटिला इतने कड़े पहरा दे रही है, किसी तरह राधिका बाहर नहीं जा सकती। राधा जी के फेस कटिंग और सुबल का बहुत मिलता जुलता है। सुबल को राधा सजा दिया जाए, लोग आसानी से पहचान नहीं पाएंगे, और राधा जी को सुबल सखा बना दिया जाए, आसानी से लोग पहचान नहीं पाएंगे। दूसरी ओर राधा जी नील वस्त्र पहनती है, सुबल भी नील वस्त्र पहनते हैं, दाऊद जी नील वस्त्र पहनते हैं। तो कृष्ण गोचरों में बहुत दुखी हो गए। सुबल से करे, सुबल तुम जैसे तैसे भी राधा से मिला दो, नहीं तो मेरा जीवन रहेगा नहीं। तो सुबल करे, प्राणेन भाई का नाई बन मझे राधा को था पाई, प्राणेन भाई का नाई बन मझे राधा को था पाई, गाछे फल नहीं तोरे तोरे देवो भाई, प्राणेर भाई का नाई बन मझे राधा को था पाई। कृष्ण कुछ भी कहते, प्रियन और सखा से कहते। प्रियन और सखा में 2 प्रधान, एक सुबल और एक मधुमंगल। भृंग है, कोकिल है, लवण में बहुत कुछ है, लेकिन ये दोनों प्रधान है। जैसे मंजरी में रूप मंजरी, अनंग मंजरी 2 प्रधान है, ऐसे तो ठीक है। बोले मैं चलता, कोशिश करता हूं। जा रहे हैं, ज्योतिला कहाँ जा रहे हैं? बोले मौसी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीना है। ठीक है, जल खादे खाओ बाप, नहीं कोनो बाधा, सखार नाम ना लइयो घरे आछे राधा। बोले बच्चा पानी पीना है, बेटा पानी पी लो, लेकिन घर में बहु राधिका है, सखा का नाम नहीं लेना। सुबल तो कम नहीं, कृष्ण के प्रिय में सखा। बोले मौसी कौन सा सखा? दाऊ भैया नहीं, मधुमंगल नहीं, लवंग नहीं, कोकिल नहीं, भृंगा नहीं, तो कौन सखा? अरे रुक पड़ा कौन सखा आगे लक्ष्य जाए? के कृष्ण, अच्छा कृष्ण, उनके द्वारा कृष्ण नाम बोलते हैं, हलवा दिया बस। ठीक है, पानी भी पीना है, बछड़ा भी खो गया है। ठीक है, बोले मैं तो बछड़ा लेने के लिए आया हूं, तो देख ले। गए, जाके राधा जी को, ललिता भी सब लोग समझाया, और राधा जी को क्या किया, सुबल में सजा दिया, सिर में पगड़ी बांध दिया, हाथ में लकुटी। अब सुंदर पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन वक्षस्थल, वक्ष जो ढकेंगे ऐसे, छोटा बछड़ा के दे दिया। ये कल देखेंगे, रात को श्रृंगार होगा ऐसे ही। एक ही दिन दर्शन है, चरण दर्शन सखा बेस में आके ला रहे हैं। लाला
बछड़ा मिल गया, समझ नहीं सके, पहचान भी नहीं सकी। जिनकी पुत्रों को भी अभिषेक स्वयं पहचान नहीं सके, आ गए। आकर के कृष्ण में आए, सुबल क्या भाई बहुत पहरा है, संभव नहीं। कृष्ण मूर्छित सा हो गया। राधा जी बछड़ा को उतार करके सिर में हाथ फिराया। कृष्ण राधा जी का स्पर्श पाते आंख खोले, आलिंगन किया, मिलन हुआ। ये राधा, जय जय राधा कृष्ण जुगल, यही है गोपाष्टमी का रहस्य। इस राधा जी को सुगल वेश में छाया एक दिन होता है, ये इस लीला का रहस्य है। जो मुनि से सुना आप लोगों को सब बता दिया। सुबल उधर से फिर आगे सुबल बाद में वो पीछे दरवाजा होकर के आ गए। माता जी के कौन सुबल के ड्रेस पहने थे कि अलग था? वो तो सुबल का नील है, वो नील नील वस्त्र को, साड़ी के वस्त्र को धोती जैसे पहना दिया। तो राधा जी के सुबल ड्रेस में निकले। वो जब तुम्हें आदमी का तो समाधि नहीं होगा ना, तब बताऊंगा। तो कैसे आई, फिर तुम जब ब्रज में जाएगा आके सबको बता देना। देखो नहीं भाई, जगते सबसे किसी बेसी ভালোবাসে আপনারা মনে করেন আমাদের শ্রীধর মায়ের বলতেন যখন বিয়ে হয়, আজ চন্দ্রমুখী, আপনারা বিবাহ হয়ে আপনার সব মনে আছে। কিছুদিন পরে আরম্ভ হলো খটর মটর, তখন বলছে সূর্যমুখী। তারপর আরো কিছুদিন পর বলে জ্বালামুখী। জ্বালামুখী মানে দেখো বলে আগ্নেয়গিরি। কি সত্যি কি সত্যি নয়? এরা বলছে, বাবারা কিছু বলছে না। তো হয়েছে কি, একজন গুরু একটা গ্রামে আশ্রম করে আছে, বিভিন্ন গ্রামের থেকে লোক এসে হরিকথা শ্রবণ করেন। ও ত্যাগী গুরু, তো যা গুরুদেব বলেছিলেন তা শোনাচ্ছে আপনাদের, ভজনের কেমনই দেখুন। তো গুরু হরিকথা বলেন, গুরুদেব এই আমি এই শরীর নয়, আমরা হলাম আত্মা, ঈশ্বর অংশ, জীব অবিনাশী, চেতন অমল, সহজ সুখ রাশি, মমই বংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতন। আমরা ভগবানের অংশ। কোন অংশ? ভগবানের শক্তির অংশ। ভগবানের ডাইরেক্ট অংশ জীব হতে পারে না। কি হলো? তো বলছেন আগে জগতে কেউ ভালোবাসে না। এই জগতে যে জগৎ ভালোবাসতে জানে না, যাহা আছে বেশি ভালোবাসা বাসি, সেখানে যেতে মন চায় না। সকলই পুরানো সাধনা মিটিল, বাসনা পুরাইয়ে যায় না। তো বলছে যে না, একজন বলছে না গুরুদেব, আমার পত্নী মাস 3 বিয়ে হয়েছে, এত ভালোবাসা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। বলছে আরে বাবা, ওটা ভালোবাসা নয়, তোমার আর তার ভালোবাসা বিধর্মীর মুরগি পোষা, ছাগল পোষা। যখন বকরিদ আসবে, জয় মা কালী নিয়ে বেলা বেলি, এই হচ্ছে ভালোবাসা। বলছে না গুরুদেব, আপনি বিবাহ করেন নাই, জানলেন কি সব? যদি বিয়ে করতেন বুঝতেন, তাহলে গুরুদেবকে শিক্ষা দিচ্ছে। বলছে আরে বাবা তুই বুঝিস না। বলে না গুরুদেব, আমি না গেলে সে ঘুমাবে না, আমাকে না খাইয়ে খাবে না, আমার জন্য সে সবসময় ছটফট ছটফট করে। ঠিক আছে, বলে দেখ তোকে একটা মন্ত্র বলে দিচ্ছি আর একটা জড়িবুটি দিচ্ছি, ঘুমানোর আগে মন্ত্র জপ করে জড়িবুটিটা খেয়ে ঘুমিয়ে মরবি না, অজ্ঞান হয়ে যাবি, মানে অজ্ঞান মতো মনে হবে, ভিতরে জ্ঞান থাকবে, সব শুনতে পারবি কিন্তু বলতে পারবি না, আর হাত পা গুলো এরকম ছড়িয়ে যাবে, কয়েক ঘন্টা পরে আবার ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে বুঝতে পারবে কে কেমন ভালোবাসে। গুরুদেব আপনি বলছেন গুরুর আদেশ ঝবিচারণিয়া, আদেশ পালন করব, কিন্তু গুরুদেব আপনি বিয়ে করলে বুঝতে পারতেন পত্নী কেমন ভালোবাসে। ঠিক আছে, গিয়ে খেয়ে দিয়ে ওই জড়িটা খেয়েছে, মনটা জপ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে হয়েছে, আগে গ্রামে দরজার হাইট কম হতো আর চওড়া জন্য কেউ রাখতো। ব্যাস সকালে উঠে কি হলো? বলি তোমার বেটা চলে গেছে। চলে গেছে? ব্যাস
হাত পা একদম ছেড়ে গেছেন, গ্রামের লোক এসছে, কারণ বাসি মারা ভালো না, রাত্রে মরে তার সকাল সকাল ভোর ভোর নিজে পুড়াবে। বাসি মারা হলে তার দোষ লাগে। কি করেছে, ওরা গ্রামের লোক কিছুতেই বের করতে পারছে না। তখন কি করা যায়, বলছে দরজাটাকে ভেঙে দাও। ও শুনতে পাচ্ছে, কিছু বলতে পারছে না। ওর বউ বলেছে না, ভাঙবে না দরজা। বলে আমি এত সুন্দরী, দরজা ভেঙে দিবে, তোমরা সঙ্গে তৈরি তো করবে না, আর রাত্রে পরপুরুষ আসে তো আমার সতীতে রক্ষা হবে কি করে, ওই তো মরে এসে মরতে দাও, এই যে হাত পা গুলো কেটে দাও। তখন মনে রাগ হচ্ছে, কিছু বলতে পারছে না। আর কি করা যায়, বলছে আমার ঘরে রামদা আছে, এনে দিয়েছে, নাও কাটো। রামদা বুঝেন তো, খুব ধারালো। তো বলছে তোমরা কাটো, আমি কেটে দিচ্ছি। বলে কোথায় কাটতে হবে, আর শুনছে, রাগ হচ্ছে। বলে গুরু তো ঠিকই বলেছিল, কিছু বলতে পারছে না। তো গ্রামের কোন বৃদ্ধ লোক বললো এক কাজ করা হোক, গুরুদেবকে ডাকা হোক না কেন। তো গুরু দেখলেন, বলছে অবস্থা তো শোচনীয়, মারা তো গেছেই। বলে আপনি গুরু কিছু মন্ত্র জানেন না? বলে মন্ত্র জানি। একটা উপায়, কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে বলো তো একে? তার মা, বাপ, ভাই, বোন হাত তুলেছে, পত্নী দুটো হাত তুলেছে। বলছে না, আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, ডবল ভালোবাসি, দুটো হাত তুলেছি। বলছে দেখো মা, সতী নারী পতিতারে সব সহে অকাতারে, সতী প্রতি সব সহ্য করতে। বলে হ্যাঁ বাবা, বুঝলে আপনি ঠিক বলেছেন। বলে বাবা একটা মা একটা মন্ত্র বলছি, এই মন্ত্র তুমি জপ করো, তুমি মরে যাবে, তোমার প্রতি জেগে উঠবে। হ্যাঁ আমাকে মরতে হবে? না 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 গুরুদেব, ও বলছো তো মরতে দাও, আমি মরবো না। মরিতে চাহি না আমি সংসার ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবাতে চাই, আমি মরবো না। বলছে আমি আমার মা বাবার একটাই মেয়ে, আমি মরলে আমার মা বাবা বলি একটা ধরে তিনটা করে, একটা হচ্ছে মরতে দাও, ও মরুক, চিন্তা নাই। তারপর গুরুদেব বললেন মা, ওনার মাকে বলছে তুমি মরবে? বলছে গুরুদেব আমার মরতে কোনো অসুবিধা নাই, আমাদের বয়স হয়েছে, আমার এই ছেলেটাই রোজগার করে খাওয়াতো। যেই যে বৌমা এসেছে এক সপ্তাহ সব টাকা ওই নিন, আমাকে এক পয়সা দেয় নাই। আর আমার প্রতি এত বুড়ো বয়সে কষ্ট করে খেটে যেভাবে সংসার পালন করে, যদি বৌমা রাজি হয় যে সংসার টাকা পয়সা আমার ছেলে রোজগার করে পতিকে দিবে, সব দেখবে, তাহলে আমি মরতে রাজি আছি। পতি বলছে না, কামায় আমার প্রতি, তোমাকে কেন দিব আমি? মা বলছে গুরুদেব বুঝুন আমি কি করব। তার বাবাও ওই কথা বললো। তার পত্নী বলছে গুরুদেব আমি একটা কথা বলবো? বলে হ্যাঁ মা বলো। বলে আপনি মরে যান, আপনি মরে গেলে আপনার কাঁদারও কেউ নাই, আর আমাদের সংসারে ঠিক হলো। বলছে মা খুব ভালো কথা বলেছে, খুব বুদ্ধিমতী তুমি। তখন গুরুদেব সামনে দেখছেন 1 মিনিট বাকি আছে ওই ওষুধের ঘোর কাটতে। 1 মিনিট হয়ে গেছে, বেটা উঠো, চোখ খুলেছে, আর কি ছুটি, সকল আনন্দ। আপনার বউ ছুটে এসে ধরতে, চোখ ছুবে না আমার, তুমি রামদান এসেছিলে কাটার জন্য, নিজে কাটবে, আর এখন দেখাচ্ছ তুমি। বলছি ঠাকুর তোমার বাড়িতে নাম গুরুদেব, এখন আমি বুঝতে পেরেছি একমাত্র সব গুরুই ভালোবাসার, কেউ ভালোবাসে না। বলছেন না এখানে যে সব স্বার্থের ভালোবাসা। তুমি কি করলে, অনেক মা বাবা কাঁদছে, বৌমাদের ছুটে ছুটে যেন বিমুষের যেন পড়ে আছে, নাটক দেখাচ্ছে, ও বুঝে চলে গেল আশ্রয়। বলছে আর না, এখন বুঝেছি কে ভালোবাসে। দিয়ে ত্যাগিয়ে ভজন করলো, হরে কৃষ্ণ। পূজা আরো করো, এখন বুঝতে পারলেন তো যাদেরকে কেমন ভালোবাসে। এক প্রভুকে বলছি প্রভু বয়স তো হয়ে গেছে, মঠে থেকে যান। না বাবা, একজন মা হরি কথা বলছিলেন, বলছি এটা এরকম হয়। বলছে হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, আমি নাম বলবো না, প্রভু আছেন এখানে, লজ্জিত হবে না। ওই সংসারে ঝাঁটা আমরা খাবো, মঠে এসে সেবা করবো না। আমরা খুব চতুর, যে গায়ে দুধ দেয় তাকে এসে দুইতে চান না।
আচ্ছা, কালকে বলে দেবো, এখন আরতির সময় হয়ে গেছে তো। আমি আরতি আরম্ভ করুন। বেড়ে অনুদিন অনুদিন এরা অনুদিত ছিল না কেন? তো মেয়েদের কথা বাইরে বলছে এই জন্য লজ্জা অনুদিত ছিল না, বলতে অনুদিত। এরা খুব চতুর বাবা। বাবার রোজগার করে দিবে, প্রথমে পকেট কেটে দিবে। কালকে দেখুন আমরা যেখানে যাবো, প্রেম সরোবরে কুণ্ড আছে, নন্দা পূজাকে কুণ্ড আছে, উদ্ধারচারী কুণ্ড আছে, আশিসেশ্বর মহাদেবের কুণ্ড আছে, পাবন সরোবর আছে। বাকিরা পর্যায়ে লাভ দিবে দেখি। আর দেখুন মোবাইল মারা কিন্তু পাবে লাভ দিয়ে, কিন্তু মোবাইল তো পাবে না, লাভ দিবে। মোবাইলটা দিলাম। আমি যে কম ভালো করি মোবাইলকে কাম করা হবে। আরো দিনা আরতি আরম্ভ করবো।
बिहारी श्री राधा बिहारी सुंदरती की विष्णुपाद श्रीमान भक्ति प्रज्ञान केशव ठाकुर की विष्णुपाद श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद श्रीमान भक्ति वेदांत ब्राह्मण गोस्वामी महाराज की जय। विष्णुपाद श्रीमान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। विष्णुपाद श्रीमान भक्ति वेदांत कोटिक गोस्वामी महाराज की जय। गोविंदास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान ठाकुर की जय। वैष्णव शास्त्री रघुनाथ बाबाजी महाराज की जय। गोविंदाचार्य विक्रम प्रभु की जय। नरोत्तम सिंह सर्वानंद प्रभु की जय। सर्वानंद राय गोपाल की जय। श्री भगवती की जय। गोविंद की जय। Krishna